इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव स्पीड इज इंक्रीज्ड बाय 50%। आप अपनी स्पीड को 50% से बढ़ा रहे हैं। अगर आपकी नॉर्मल स्पीड s होती है, 50% बढ़ा रहे हो तो कितनी कर रहे हो? 3/2s। हमें पता है कि स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। हम क्लास में पहला क्वेश्चन ही हमेशा ये करते हैं, आपने बहुत बार नोटिस किया होगा। तो अगर आप स्पीड और टाइम का उल्टा रिलेशन है, स्पीड को 3/2 किया तो टाइम कितना हो जाएगा? 2/3t। अगर नॉर्मल टाइम आपको t लगता है, उस दिन लग रहा है 2/3t यानी लेस टाइम लग रहा है 6 मिनट, तो यहां से आया 1/3t इज इक्वल टू 6 और t आया आपके पास 18। डायरेक्ट आपके पास ये आंसर आ जाएगा। So the next question we have is it's a fairly easy one। एक AP थी 6, 13, 20 एंड हमसे पूछा गया था 636 कौन से नंबर पे आएगा। So an is equal to a plus n minus 1 into d, राइट। तो यहां से आया 630, 90, n की वैल्यू आई 91, राइट। So these are one liner citas that you should have picked up in the SNAP exam, right? So let's move to the next question now। So the next question we have is that ये क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, आपको कहा है कि दो रूट्स है इन द रेशियो 3:2, देन फाइंड द रूट्स। अब इसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग द पैरामीटर्स, व्हाई नॉट यूज द ऑप्शंस। आपको पता है कि सम ऑफ रूट कितना आने वाला, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना आने वाला है? -24। आप ऐसे चलते हैं प्लस माइनस, तो ये आपका आ गया सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आपके पास हायरार्की है आपके पास, राइट। तो अगर मैं चेक करूं हमारे पास में सम ऑफ रूट 4 से 10 और 1 -9, 9 बन रहा है सम ऑफ रूट्स, जो कि यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। 24 -6 -4 14 बन रहा है आपका सम ऑफ रूट्स टेकन 2 एट अ टाइम, वेरीफाई हो रहा है। और आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट -24 वेरीफाई हो रहा है। तो जब तीनों चीजें वेरीफाई हो रही है तो ये आपका डायरेक्टली आंसर आ गया 4 6 -1। पेपर में प्रेजेंस ऑफ माइनस वेरी इंपॉर्टेंट, यूज दैट। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है 2 सर्कल्स ईच ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर टच एक्सटर्नली इफ थर्ड सर्कल टच बोथ एक्सटर्नली एंड बोथ ऑफ देम एक्सटर्नली। सो 2 सर्कल्स है। पहली बात तो फिगर विजुअलाइज कीजिए, ऐसे बनेगा, एक्सटर्नल टच कर रहे हैं और कॉमन टेंजेंट है इनकी। इनका रेडियस सेम है, लेट्स से r है, इसका रेडियस स्मॉल r है। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब हमने ज्योमेट्री की बुक में भी शॉर्टकट लिखा हुआ है इसको, हमारे पास हमारी अगर वेबसाइट पे जाएंगे quantifiers.in फ्री मटेरियल में जाएंगे, वहाँ ज्योमेट्री की एक शॉर्टकट बुक है, वहाँ देखेंगे ये डायरेक्ट शॉर्टकट मेंशन्ड है। 1/√r प्लस 1/√r इज इक्वल टू 1/√r। तो इसको 1/√6 गिवन है हमें, ये 1/√6 प्लस 1/√6, तो ये आ जाएगा 2/√6 यानी 2/3। ये अंडर रूट ऑफ 1/1.5 इज इक्वल टू 1/√r। तो यहाँ से r की वैल्यू आई 1.5। ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया हुआ है 7 बॉयज एंड 8 गर्ल्स हैं, तो टोटल हमारे पास 15 लोग हैं। आपको 5 इरेजर्स, 5 पेंसिल्स और 5 पेन बांटने हैं, 1 पर पर्सन। इफ अ बॉय इज रैंडमली सिलेक्टेड, एक बॉय को सिलेक्ट कर लिया गया है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट अ पेंसिल और एन इरेजर। देखो यार, अगर मैं एक पर्टिकुलर बॉय को सिलेक्ट करता हूं तो उसके पास जो टोटल ऑप्शन थे वो ये थे कि 5 पेन, 5 पेंसिल और 5 इरेजर, टोटल 15 आइटम उसके पास आ सकते थे। तो टोटल केसेस हैं उसके पास 15 आने वाले, लेकिन मुझे चाहिए कौन से? पेंसिल और इरेजर, यानी फेवरेबल केसेस मेरे पास 10 ही हैं। तो इसका आंसर कितना आएगा आपके पास? 2/3, दैट विल बी द आंसर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव ऑन ज्योमेट्री अगेन। 2 ही क्वेश्चन थे ज्योमेट्री से जहां तक मेरा ख्याल है। इन्वर्टेड राइट सर्कुलर कोन आपको दिया हुआ है, हैज रेडियस 12, इन्वर्टेड है आपके पास, ठीक है जी। इज फिल्ड विद वाटर डिपिंग फ्रॉम द बोटल बॉटम होल। वाटर या ऑयल में से कोई एक चीज ही, जो भी हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो यहां से आपका ऑयल इज लीकिंग आउट एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर, राइट। आपको दिया हुआ लेवल ऑफ वाटर इज 5 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप। सो यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है एंड द सरफेस एरिया इज 64 पाई। सो सरफेस एरिया जो आपके पास 64 पाई है, सरफेस एरिया होता है इसका पाई आर स्क्वायर, वाटर वाली रीजन का 64 पाई, तो आर की वैल्यू आई यहां से 8। सो दिस वैल्यू इज 8, राइट। नाउ देखो, मुझे पूछा कितनी देर में खाली होगा, तो बेसिकली मुझे ये वॉल्यूम निकालनी है। ये वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे हाइट चाहिए, तो बड़ा ईजी है। अब यहां से तो आपके पास अगर मैं सिमिलरिटी लगाऊं इस ट्राइंगल में और बड़े ट्राइंगल में, इस हाइट को मैं x मान लेता हूं। सो आई कैन से दैट x अपॉन 8 इज इक्वल टू x प्लस 5 अपॉन 12।
सो यहाँ से आया 12x, 8x 40, x आया 10। यानी जो ये छोटा सा कोन बना हुआ है वाटर वाला, उसकी वॉल्यूम क्या आएगी 1/3 पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है आपका 8 का स्क्वायर 64 इंटू हाइट आई आपके पास 10, यानी 640 पाई/3 इसकी वॉल्यूम। अब ये किससे जो लीकेज हो रही है या जो पोर आउट डाउन हो रहा है वो 2 सेंटीमीटर से है, तो इस पूरी वॉल्यूम को 2 से डिवाइड कर दिया तो 320 पाई/3 आपका आंसर आ गया। राइट, दिस इज द आंसर। पाई की फॉर्म में था तो डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। सो दिस इज वन ऑफ द लेंथियर क्वेश्चन एंड शुड हैव बीन स्किप्ड इन द पेपर। आपको बोलते हैं कि मतलब क्वेश्चन मुश्किल नहीं है बट इंटरेस्टिंग है, लंबा है। इसके बीच में जो भी 3 और 7 से हो रहे हैं आपको क्या करना है, उनके मल्टीपल्स को जो होंगे ऐड कर देना, सम निकालना है। तो बेसिकली देखो एक सीरीज तो आपकी 3 वाली बनेगी। अगर मैं इसको सिंपल टर्म्स में लेके चलूँ आपको समझाने के लिए, एक छोटा एग्जांपल लेता हूँ। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 मान लो ये एक सीरीज है, और 7 वाली भी सीरीज अगर 1 से 21 तक होती है तो 7, 14, 21। अब अगर आप इन दोनों का सम निकालोगे, इसमें 21 2 बार काउंट हो रहा है, यानी आपको एक बार 21 का मल्टीपल सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो 3 के मल्टीपल की सीरीज निकालनी है, 7 की निकालनी है और 21 वाली को सब्ट्रैक्ट करना है। राइट, तो अब हम चलते हैं, निकालते हैं 3 के मल्टीपल्स कौन से हो सकते हैं। 9, 6, 15, 5, 20। तो पहला नंबर तो आएगा 570, 573, और ये सीरीज आपकी चलती जाएगी आपकी सीरीज। राइट, अगर मैं देखूं यहाँ पे 102 तक सीरीज चलेगी आपकी। राइट, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 1023 इज इक्वल टू 570 प्लस n-1 इंटू डी। उसका कलर चेंज करते हैं, ठीक है। अगर हम इसके बाद सेकंड सीरीज देखें आपके पास, वो आपकी सीरीज है 7 की, तो वहां कहां से शुरू होगी, हमारे पास 574 से शुरू हो रही है वो, 574, 581 एंड आगे तक जाएगी। अगर हम निकालें इसको, डिवाइड करें 7, 3, 2, 4, 4, 44, 2 रिमाइंडर आ रहा है, तो आपके पास 1022। ठीक है, ये बन गई सीरीज। और लास्ट में आपके पास बनेगी सीरीज 21 वाली। जो आपकी 21 वाली सीरीज है वो हमारी शुरू हो रही है यहाँ पे 569 को डिवाइड करो 1491, 588 से शुरू होगी आपकी। राइट, और वो जाएगी आपकी 1024, आपके पास 1008 तक जाएगी। राइट, अब आपके पास ये 3 सीरीज आ गई है एपी की। अब पेपर के अंदर आपको क्या करना था, इनको ऐड करना था, सब्ट्रैक्ट करना था। योर आंसर आई थिंक वाज समवेयर अराउंड द करेक्ट आंसर 156180। दिस वाज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेथोडोलॉजीज इन दोनों को प्लस करके इसको आपने सब्ट्रैक्ट करना था, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी, सॉल्व करना था। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। सो लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैड। इट सेज दैट आपको दिया हुआ था कि एक शॉपकीपर है, वो पेन लेता है एट 425 पर 100, 100 के पेन लेता है इकट्ठे, 100 पेन का बंडल, बेचता है 65 पर डजन। इरेजर लेता है इतनी, बेचता है इतनी, बुक्स लेता है इतनी, बेचता है इतनी, लेता है 100 के हिसाब से, बेचता है डजन के हिसाब से। कौन सी 2 आइटम्स उसको सेम प्रॉफिट परसेंटेज देंगी? नाउ अगेन लुक्स अ वेरी कैलकुलेटिव क्वेश्चन, बट अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे तो इतना मुश्किल नहीं है। मैं बेसिकली यही तो देखना चाहता हूँ कि किसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो सेम है, क्योंकि वही सेम प्रॉफिट परसेंटेज देगा। तो अगर मैं देखूं तीनों आइटम्स के लिए, पेन, इरेजर और बुक्स, तो पेन के लिए जो उसका है ऊपर लिखता हूं मैं 425, हम सीपी बाय एसपी बस हमें कंसिस्टेंट रखनी है और रेशो इक्वल देखनी है किसकी आ रही है, एसपी ऊपर आ रहा है सीपी ऊपर आ रहा है, फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अल्टीमेटली वी हैव टू जस्ट कंपेयर। सो 425 बाय 100, 65 बाय 12। राइट, इसको अगर मैं देखूं 513, 5 8 40, 2 5 25, 12 ऊपर चला जाएगा, 12 5 60, 96 और 6 102, 1020 बाय 1300, ये तो और कट जाएगा। दिस इज 51 बाय 65। नाउ इफ आई लुक एट द इरेजर दैट इज 150 बाय 100, इजी है ये तो, 150 बाय 100 रेज टू द पावर डिवाइडेड बाय 30 बाय 12। सो 5 पे कट गया, 60/100 आ गया। और अगर मैं इसको देखूं, लुक्स लाइक कि इरेजर और बुक्स आंसर होना चाहिए 1800 बाय 100 और 360 पर डजन, 5 60/100 वापस बन गया। सो हम देख रहे हैं कि ये दोनों रेशो सेम है। अब चाहे ऊपर नीचे हो, नीचे ऊपर, फर्क नहीं पड़ता, इरेजर एंड बुक्स आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द आंसर। सो दिस कंप्लीट्स अवर आंसर की एंड वी विल फिनिश अप द वीडियो। अगर आपको लाइक कर दो प्लीज, पसंद आई है, कुछ सजेशन है तो दे दो, कुछ डाउट है तो आप पुट कर दो। एंड हमारा ज़ैट का कोर्स शुरू होने वाला है, एनरोल एंड लेट्स बिगिन। ऑल द बेस्ट।